हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आपको पता है कि आईपीसी के स्थान पर इस समय बीएनएस चल रही है, जुलाई 2024 से लागू हो गई थी। तो आज हम बीएनएस के चैप्टर 5 में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 63, जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 के स्थान पर आया है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ये जो चैप्टर 5 है बीएनएस का, चैप्टर 5 में महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में दिया गया है। ये है चैप्टर 5, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों से संबंधित। और इसके अंदर भी दो तीन सब हेड भी हैं, अलग अलग हेड हैं। जैसे एक हेड है सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 63 से लेकर के 73 तक है। आपके सामने इंडेक्स आ रही है, 63 से 73 तक। इसके बाद छेड़छाड़ की धाराएं हैं 74 से लेकर के 79 तक। फिर सेक्शन 80 से डाउरी डेथ से शुरू होता है, मैरिज से रिलेटेड है। इसके बाद फिर बच्चों से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 5 है पूरा 5 बीएनएस का अध्याय 5, चैप्टर 5 ऑफ द बीएनएस, ये महिलाओं और बच्चों के अपराधों से संबंधित है। तो आज हम सिर्फ सेक्शन 63 पे ही डिटेल में बातचीत करेंगे। 64 पे पनिशमेंट है, 63 पे इसको डिफाइन किया गया है, 65, 67, 68 ये सब अलग अलग कंडीशंस पे दुष्कर्म की धाराएं दी गई हैं। तो 63 को डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि 375 में डिफाइन किया गया है, वैसे 63 में डिफाइन किया गया है। आपको पता है 2012 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी विभत्स घटना हुई थी, जिसको निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त मूवमेंट हुए थे, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे कि महिलाओं से रिलेटेड अपराधों में कुछ सख्ती की जाए, कुछ सख्त कानून बनाया जाए। सरकार को एक कमीशन बनाना पड़ा था, जेएस वर्मा रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थे, उनके नेतृत्व में। उनके रिकमेंडेशन पे आईपीसी में ढेर सारे अमेंडमेंट हुए थे। उसी समय जो रेप की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज किया गया था और बहुत वाइड बना दिया गया था। वही सारी चीज जो आईपीसी में है वो बीएनएस में भी है। तो हम 63 पे बात करते हैं। 63 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने रेप का अपराध कमिट किया यदि वह अपने प्राइवेट पार्ट को फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे पेनिट्रेट करता है। समझिए, फीमेल के प्राइवेट पार्ट यानी वजाइना पे पेनिट्रेट करता है, माउथ पे पेनिट्रेट करता है, यूरेथा और एनस पे पेनिट्रेट करता है। अब सिर्फ प्राइवेट पार्ट का मतलब वजाइना यहां पे नहीं रह गया, इसके साथ साथ माउथ, यूरेसा और एनस भी आ गया। यहां पर अगर कोई अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है किसी भी हद तक, कितना भी, जरा सा भी पेनिट्रेट करे, प्रवेश कराए, तो भी ये अपराध माना जाएगा। या ऐसा वो किसी से कराता है तो भी ये दुष्कर्म का अपराध माना जाएगा। 63 का बीए कहता है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या बॉडी का कोई पार्ट इंसर्ट करता है, जरूरी नहीं कि आप कोई पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट ही इंसर्ट करे, पेनिस इंसर्ट करे, कोई भी वस्तु, लकड़ी हुई, कोई सामान हुआ, छड़िया हुई, सर हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई पार्ट, तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। नॉट बीइंग द पेनिस, जो पेनिस नहीं है, लेकिन वो अगर, और फिर वहीं पे वजाइना में भी, यूरेथा में भी, एनस में भी, कहीं पर भी इंसर्ट करता है। अब अगर सी ये कहता है कि मैनिपुलेट करता है बॉडी के किसी पार्ट को, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि वहां पे वो पेनिट्रेशन कर सके या किसी से करवाए, तो भी ऑफेंस माना जाएगा। ये तो एबीसी हो गया। डी कहता है अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एंड एनस और यूरेथा। अगर हम कोई भी पुरुष, कोई भी मेल अपने माउथ को वहां पर अप्लाई करता है तो भी ये अपराध माना जाएगा। इसके बाद इसमें ये है अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी इच्छा के बिना और उसकी सहमति के बिना। इच्छा सहमति में बहुत माइनर डिफरेंस है। इच्छा किसी की जबरदस्ती नहीं ली जा सकती, सहमति जबरदस्ती ली जा सकती है। तो ये हो गया। अब आगे इसी सेक्शन में देखते हैं थर्ड क्लॉज क्या कहती है। थर्ड क्लॉज कहती है कि आपने सहमति तो प्राप्त कर ली विद हर कंसेंट,
लेकिन वो सहमति कैसे प्राप्त की है? बाई पुटिंग हर और एनी पर्सन विद whom she is interested in fear of death or hurt, जान माल की धमकी देके, गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देके आपने सहमति प्राप्त की है किसी भी व्यक्ति ने, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी, दुष्कर्म का अपराध माना जाएगा। क्लास 4 ये कहती है कि सहमति तो मिल गई है, लेकिन इस तरीके से सहमति मिल गई है कि शादी से पहले लड़का लड़की ने एक दूसरे को नहीं देखा, शादी के बाद जब विदा होकर जाती है तो जो फर्स्ट नाइट होती है तो उसका हस्बैंड उसके पास ना जाकर के किसी और को भेज देता है या कोई और चला जाता है। वाइफ को नहीं पता कि ही इज नॉट माई हस्बैंड, लेकिन जो गया उसको मालूम है कि ही इज नॉट हर हस्बैंड। वो ये समझ करके कि वो उसका पति है अपने सहमति दे देती है, तो यह सहमति भी सहमति नहीं मानी जाएगी। यह समझ करके महिला ने सहमत दी है कि उसके साथ कानूनी रूप से ब्याह हुआ उसका, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को पता है कि उसका हस्बैंड नहीं है, तो भी अपराध होगा। क्लॉज 5 कहती है कि सहमति प्राप्त की है, लेकिन कैसे प्राप्त की है? बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन। सहमति देने की स्थिति में नहीं है, दिमागी तौर से सही नहीं है, पागल व्यक्ति है, पागल महिला है, काम कृत्य के नेचर को नहीं जानती, काम की प्रकृति को नहीं समझती, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा। 6 में कहा गया है कि विद हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स, विद और विदाउट। अगर 18 से कम साल की कोई महिला या अगर लड़की है तो उसकी सहमति हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, ये रेप का अपराध होगा। 7 कहता शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर महिला सहमति देने में असमर्थ है और उसके साथ किसी ने इस तरीके का अपराध किया तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, इसके बाद 2 एक्सेप्शन भी है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि यहाँ पर वजाइना का मतलब क्या होगा। वजाइना में शामिल है लेबिया मजोरा, एक फीमेल का प्राइवेट पार्ट के अंदर एक प्राइवेट पार्ट होता है, हालांकि आउटर प्राइवेट पार्ट ही है ये, तो अगर उसको कोई टच करता है तो भी ये माना जाएगा, तो वो भी इसमें प्राइवेट पार्ट में शामिल है। कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से फ्री कंसेंट हो, या तो बातचीत करके दे या किसी तरीके से इशारा करके दे। किस बात के लिए? स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए अपनी सहमति, स्वतंत्र सहमति देना चाहिए। साथ ही इसमें प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई महिला फिजिकली रेसिस्ट नहीं करती, डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट द एक्ट ऑफ द पेनिट्रेशन, फिजिकली रेसिस्ट यानी मना नहीं करती, एतराज नहीं करती उसके साथ जो गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी सहमति देगी, बी रिगार्डेड एज ए कंसेंटिंग पार्टी, ये मतलब नहीं है बिल्कुल इसका। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। साथियों, अगर अभी तक की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन घट कर कॉल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। घंटी नहीं दबाएंगे तो आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। 2 एक्सेप्शन है इसमें, यही कि जो मेडिकल इंटरवेंशन से रेप का अपराध गठित नहीं होगा, जो चिकित्सीय पद्धति से अगर कोई आप चाहे कि प्रवेश करा के रेप का अपराध करा दे तो नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अपनी पत्नी के साथ अगर वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो ऑफेंस कब माना जाएगा? सेक्शन 67, आई थिंक सेक्शन 67 ही है। सेक्शन 67 ये कहता है कि जब आप सेपरेशन में रह रहे हों, बीएनएस का सेक्शन 67 बीएनएस, जब आप सेपरेशन में अगर अपनी पत्नी से रह रहे हैं, अलग रह रही है, उस दौरान अगर आप उसके साथ दुष्कर्म की घटना करते हैं तो सेक्शन 67 के तहत अपराध होगा, अदरवाइज ये अपराध नहीं माना जाएगा। इसको पूरी तरीके से मना किया गया है एक्सेप्शन 2 में, सेक्शन 64 बीएनएस का है। तो दोस्तों, यह थी सेक्शन 63 बीएनएस के संबंध में एक डिटेल एकेडमिक वीडियो में जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथियों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएनएस की अलग अलग धाराओं पे लेकर के, बीएनएसएस की अलग अलग धाराओं को लेकर के मैं एजुकेशनल एपिसोड लाता रहूं,
तो कमेंट्स करके यह भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यू।